आइए मोहतरम सामीन, पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है। गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है। पहाड़ काट के आबाद होना पड़ता है। गरीब शख्स को फरहाद होना पड़ता है। और गजल के इश्क को आसान न समझो यारो, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। गजल के इश्क को आसान न समझो यारो, गजल के इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। चिराग शर्मा ने कभी 4 मिसरे कहे थे कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों न हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों न हो, हम आशिक़े गजल हैं तो मगरूर क्यों न हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। बनाइएगा कि आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। बस आयते इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। और तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजीब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजीब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। आप जिस तरह की गजलें सुनेंगे, मेरे फहरिस्त में ऐसे शोरा मौजूद हैं जो हसास शेर भी आप तक पहुंचाएंगे, मुकम्मल तगज़्ज़ुल के अशार भी आप तक पहुंचेंगी। और इंशाअल्लाह शुदा जब आप हजरत अनवर कमाल और हजरत दिल खैर आबादी के हुजूर पहुंचेंगे तो मैं आपको यकीन के साथ एक बात कहता हूं कि आपको चंद ऐसे शेर सुनने को मिलेगा जिनको आप नोट करके जाएंगे और आप ये कहेंगे कि आज के मुशायरे में फरोग़े इंसानियत के बैनर तले जो मुशायरा हुआ, मेरा जाना हुआ और मैंने तगज़्ज़ुल के कुछ ऐसे शेर लिए जो ऐदे हाजिर में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। कि एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन हैं, बाप पसीना बेच रहा है। एक नाबीना बेच रहा है, एक नाबीना बेच रहा है और आईना बेच रहा है, बेटे सब मस्ती में मगन है, बाप पसीना बेच रहा है। आपकी तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां दीजिए। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करता हूँ मोहतरम मुहिबुल्लाह साहब को कि आपके बिरादर सगीर ने आज के इस मुशायरे की जो अक्कासी लफ्जों के जरिए की है, उनका मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको मजीद कलमरानी की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुस्तकबिल करीब में आपको हिंदुस्तान के उन चंद मजमून निगारों में और मकाला निगारों में शुमार करे जिनको पूरी दुनिया अदब और तारीख अदब याद करती है। फिर से एक मरतबा आप सब जोरदार तालियां बजाएं बरकतुल्लाह गाजी साहब के लिए। मेरे दोस्तों, अभी आपने मोहतरम कैसर अली राना साहब के मुताल्लिक तफसील तलब गुफ्तगू से मात की। मेरा एक मुख्तसर सा तज्जिया है दिल साहब, आपका भी तज्जिया है कि 5 साल से मैं मोहतरम कैसर अली राना साहब के साथ हूँ और मैं लफ्जों में बता देना चाहता हूँ, बहुत तेजी के साथ बताइएगा, बहुत तेजी के साथ जी, बहुत तेजी के साथ कि एक मुशायरे, एक जलसे में कैसर अली राना साहब मधुबनी जिला में तशरीफ लाए थे। मेरे अरबी सोम का साल था, मैं सुनने के लिए गया था जलसा। ये मत समझिएगा कि कोई बात मैं गढ़ के कह रहा हूँ, अल्लाह शाहिद है, एक एक लफ्ज सच्ची कह रहा हूँ। मैं जलसा सुनने के लिए गया था, अगली सफ में बैठा हुआ था।
कैसर अली राणा साहब नात पढ़ रहे थे और मुझे वो मिसरा अब तक याद है कि नाते नबी में लिखूं कलमकार बना दे, नाते नबी में लिखूं कलमकार बना दे, है वास्ता हसन का फनकार बना दे। मोहतरम कैसर अली राणा साहब पेश कर रहे थे, मैं सामने बैठा था। मैंने अपने दोस्त से कहा कि बड़ी अच्छी शायरी कर रहे हैं। कैसर राणा साहब को ऐसा लगा कि सामने वाले ने ये गुफ्तगू की कि शायद ये दूसरे का शेर पढ़ रहा है। कैसर राणा ने बरजस्ता माइक पर एक दो लाइन पढ़े कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलते, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, ये असली घी है बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। मुझे एहसास हुआ वहां से जाने के बाद, मैंने कैसर साहब से मुलाकात की। मैंने कहा कि भाई मैं आपकी तारीफ कर रहा था, कोई मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा था। इन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा कि अरबी सोम में मदरसा फलाहुल मुस्लिमीन गोवा पुकर भगवारा में पढ़ता हूँ। कहा कि नाम क्या है? मैंने कहा असलम जव्वाद। उस वक्त में जव्वाद तखल्लुस लिखा करता था। कैसर साहब ने कहा कि आप जव्वाद मत लिखिए, असलम परवाना लिखिए। ये तखल्लुस इनका दिया हुआ है जो अल्लाह के करम से आज पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि मैं कहूँ दिल साहब की खास शफकतें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद जगहों पर आप सबके दुआओं के बदौलत मुझे इज्जत दी है। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा कुल तारुफ ये है कि मेरे तखल्लुस का इंतखाब कैसर राणा साहब ने किया है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि मैं आज आपके दरमियान इस मंच पर उसके सामने निजामत कर रहा हूँ। बस उनकी गजल के 2-3 शेर पढ़ के, जो इन्होंने बरजस्ता मेरे सामने फोन पर जो गजल कही थी, उनके मैं 2-3 शेर पढ़ के मैं चाहता हूँ आप सबको जोड़ूं। बहुत बहुत काबिले सद इफ्तिखार हैं अंदौली से आए हुए वो तमाम लोग जिस मिट्टी ने कैसर राणा को पैदा किया, उस मिट्टी से आप सब यहाँ आए हुए हैं। मैं बहुत मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ मोहतरम आली जनाब हजरत मौलाना हैदर साहब मज़ाहिरी को कि वालिद साहब का साया जाने के बाद, वालिद साहब की शफ़क़त जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद उन्होंने इनकी पर्दात में, इनकी नशोनुमा में उन्होंने अपनी पूरी सलाहियत झोंक दी। आप भी काबिल मुबारकबाद है, आपके लिए भी जोरदार तालियां होती है। मौलाना सगीर अहमद कासमी को कि आप उनके निगरां होकर आपने उनको पढ़ाया लिखाया और उनके अदबी ज़ौक़ को मजबूत किया। मौलाना सगीर साहब को भी जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। कैसर राणा साहब की एक गजल, उनके 2-3 शेर के और कुछ नहीं करता आजकल गरीबी में, सुनिएगा सर, आप भी सुनिएगा कि और कुछ नहीं करता आजकल गरीबी में, खूब लिखता रहता हूं मैं गजल गरीबी में। सुनिएगा आफ्ताब भाई, कुछ नहीं करता आजकल गरीबी में, खूब लिखता रहता हूं मैं गजल गरीबी में, और एक रोटी की कीमत उनसे पूछिए जाकर जो चलाता रहता है रोज हल गरीबी में। बहुत शुक्रिया। एक रोटी की कीमत, एक रोटी की कीमत उनसे पूछिए जाकर जो चलाता रहता है रोज हल गरीबी में, और रोज डालता है वो रोटियों को कूड़े में, बाप जिसका खाया था जहर कल गरीबी में। रोज डालता है वो रोटियों को कूड़े में। मेरे बिरादर कबीर, मेरे बड़े भाई आली जनाब अशरफ अली साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मेरे वालिद साहब के जाने के बाद इन्होंने मेरी तालीम पे, मेरी तरबियत पे, मेरे वालिद साहब 2016 में गए, उनके बाद उन्होंने मुकम्मल मेरी जिंदगी और मेरी सलाहियत को निखारने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, और अल्लाह का करम है कि उनकी कोशिश का समरा बन के मैं आपके सामने खड़ा हूँ। उनके लिए भी एक मर्तबा आप हज़रात जोरदार तालियां बजाए। एक रोटी की कीमत उनसे पूछिए जाकर जो चलाता रहता है रोज हल गरीबी में, रोज डालता है वो रोटियों को कूड़े में, बाप जिसका खाया था जहर कल गरीबी में। और ये शेर सुनिएगा कि ख्वाहिशें ये कहती है रोज शहर घूमाऊं, मुफलिसी ये कहती है झुक के चल गरीबी में। ख्वाहिशें ये कहती है रोज शहर घूमाऊं, मुफलिसी ये कहती है झुक के चल गरीबी में। मुफलिसी ये कहती है झुक के चल गरीबी में, और लोग तेरे रोने पर मुस्कुराएंगे कैसर,
लोग तेरे रोने पर, गजनफर भाई सुनिएगा, आपकी खुसूसी तवज्जो, गजनफर जलाल साहब बहुत अच्छे नाजिम और इनका सियासी कद बहुत बुलंद है मेरे जिला में। ये अभी एक मुकम्मल गजल कैसर साहब ने मोबाइल के हवाले से पढ़ दिया, मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कैसे कलेजा रखते थे खत में निकाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता कैसे कलेजा रखते थे खत में निकाल के। भी लहजे में थोड़ी सी अना की धूप बाकी है, अभी लहजे में थोड़ी सी अना की धूप बाकी है, अभी तक एक कमरा गांव में दालान वाला है, अभी लहजे में थोड़ी सी अना की धूप बाकी है, अभी तक एक कमरा गांव में दालान वाला है। तुम्हें सच्ची मोहब्बत के कई किस्से सुनाएगा, हमारे गांव आना तुम वहां एक पान वाला है। मुझे अपनी खबर नहीं होती थी, एहसास नहीं होता था कोई, मुझे अपनी खबर नहीं होती थी, एहसास नहीं होता था कोई, मगर इसका ये मतलब तो नहीं मेरे पास नहीं होता था कोई। मुझे अपनी खबर नहीं होती थी, एहसास नहीं होता था कोई, मगर इसका ये मतलब तो नहीं मेरे पास नहीं होता था कोई। एक ऐसी चुड़ैल की जद में था मैं पिछले बरस के शामों में, जो ऐसी जगह से नोचती थी जहां मांस नहीं होता था।